नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रूबी क्लासेस में। नौतकर स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से शुरू करते हैं आज का सेशन विद अपडेट्स। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का मोबाइल ऐप, तो जो भारतीय वायुसेना का जो नया मोबाइल ऐप है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है माई IAF। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए इच्छुक लोगों की मदद हेतु रोजगार से संबंधी जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स का जो नया मोबाइल एप्लीकेशन है उसका नाम है IAF, माई इंडियन एयरफोर्स। अगला क्वेश्चन है कि RBI ने OMO के तहत कितने राशि संचालन का निर्णय लिया? तो कितने राशि का निर्णय लिया है? तो वो है 20,000 करोड़ रुपए। RBI ने 27 अगस्त और 3 सितंबर को नीलामी के माध्यम से 20,000 करोड़ की कुल राशि के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का संचालन करने का निर्णय लिया है। 27 अगस्त और 3 सितंबर को नीलामी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि GST छूट की सीमा कितनी है? तो GST छूट की जो सीमा है वो 40 लाख रुपए तक का वार्षिक कारोबार, ये इसकी सीमा है। वित्त मंत्रालय द्वारा तय की गए व्यवसायों के लिए GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स सर्विस टैक्स की जो छूट की सीमा है वो 40 लाख रुपए वार्षिक कारोबार तक का है। अगला क्वेश्चन है कि इस विश्वविद्यालय ने इसरो के साथ समझौता किया है। तो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो वो है वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, VSSUT, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि उड़ीसा में है, जो कि देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसने इसरो के साथ एक अंतरिक्ष नवाचार केंद्र की स्थापना करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, VSSUT उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है कि SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक कौन है? तो इसके जो प्रबंध निदेशक हैं उनका नाम है विनय टॉन्से, जो कि SBI म्यूचुअल फंड कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। और बात की जाए किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं, तो वह अश्विनी भाटिया के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। अभी हमने आपको लास्ट अपडेट बताया था कि SBI के जो नए प्रबंध निदेशक हैं वो अश्विनी भाटिया, और अब हम आपको बता रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी के हैं वो नए प्रबंध निदेशक वो विनय टॉन्से होंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होंगे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन ओपन खिताब जीतने वाली जो खिलाड़ी हैं वो कौन है? मैंने आपसे बोला है कि जीतने वाली, तो यानी कि वो महिला खिलाड़ी है, तो उसका नाम है सोफिया पोपोव, जो कि जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फ खिलाड़ी हैं, सोफिया पोपोव। अगला क्वेश्चन है कि इस जगह धान खेती उत्सव आयोजित किया। तो किस जगह उत्सव आयोजित किया है? वो है नागापट्टनम, जो कि तमिलनाडु में पड़ती है। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में नागापट्टनम पड़ती है, जो कि नागापट्टनम आपको पड़ता है तमिलनाडु में। 25 अगस्त 2020 को नागापट्टनम जगह राष्ट्रीय पारंपरिक धान खेती उत्सव आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि इस शहर में हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। तो किस शहर में किया गया? गुवाहाटी में किया गया है। असम राज्य के गुवाहाटी शहर में हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस संस्थान ने कंपोस्टिंग प्रक्रिया विकसित की। तो संस्थान की बात करें, संस्थान है IIT मद्रास के शोधकर्ताओं और जर्मन शोधकर्ताओं ने कंपोस्टिंग प्रक्रिया के तरीके विकसित किए हैं, जिनका उपयोग 20 दिन के भीतर दवा कारखानों से निकला जहरीला अपशिष्ट जल सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए किया जा सकता है। जिसका जो उपयोग है वो 20 दिनों के भीतर दवा कारखानों से निकला जहरीला अपशिष्ट जल होता है उसको सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए किया जा सकता है। IIT मद्रास द्वारा ये एक शोध किया गया है कंपोस्टिंग प्रक्रिया के तरीके से विकसित। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि TRAI की स्थापना कब की गई थी?
TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। तो इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में की गई थी। अब बात की जाए मुख्यालय की, तो मुख्यालय था नई दिल्ली। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अपडेट। अब यदि हम बात करें कल के क्वेश्चन की, तो कल का क्वेश्चन था आपका कि NRDC की स्थापना कब की गई थी। तो NRDC की जो स्थापना की गई थी वो सन 1953 में की गई थी। 1953 में NRDC की स्थापना की गई थी। अब बात करें कि BAI की स्थापना कब की गई थी, जो कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। BAI की स्थापना कब की गई थी, ये आपको हमें आज बताना है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, क्योंकि खुद सबकी एक पर्सनल प्रॉब्लम होती है। तो नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम के चक्कर में मैं थोड़ा घिरा हुआ हूँ। तो उसी कारण से जो भी मुझसे कमी आपके लिए हो रही है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो उसी गलती के मुझे माफ़ करें और हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़रूर एक हमारा परिवार बनवाने में हमारी सहायता करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, ऐसे ही हमारा ध्यान करते रहिए। धन्यवाद।